स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आज हम मल्टी लेवल एंड हायरार्कियल इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इनहेरिटेंस होता क्या है। जब हम पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ पर मुझे इनहेरिटेंस देखने को मिलता है। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जब हम कोई नई क्लास को डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओल्ड क्लास, देन वी विल से डैट कि वहाँ पर इनहेरिटेंस हो रहा है। इनहेरिटेंस में आपका यूनिडायरेक्शनल बिहेवियर होता है। चाइल्ड अपनी प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ में अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस करता है, बट पेरेंट केवल और केवल अपनी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकता है। आपने देखा होगा कि हमेशा प्रोग्रामिंग में जब भी जहाँ पर इनहेरिटेंस हो रहा होगा वहाँ पर चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है और हायरार्कियल इनहेरिटेंस क्या होता है, ये हम स्टडी करते हैं। देखिए, जावा में केवल और केवल दो ही टाइप के इनहेरिटेंस हैं। एक आपके पास में सिंगल इनहेरिटेंस है और दूसरा आपके पास में मल्टीपल इनहेरिटेंस है। बट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट कराने के लिए आप मल्टीपल इंटरफेसिंग करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन से डैट व्हेन देयर इज ए चेन ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, अगर आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करना है तो आपको वहाँ पर एक चेन बनानी होगी सिंगल इनहेरिटेंस की। देन वी विल अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। आपको ये पता है कि जितने भी इनहेरिटेंस होते हैं वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन होते हैं सिंगल इनहेरिटेंस के या फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस के। नाउ स्टूडेंट्स, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है क्या? देखिए, मेरे पास में एक एनिमल क्लास है। एनिमल क्लास मेरे पास में मेरी सुपर क्लास है, मीन्स पेरेंट क्लास है। नाउ डॉग जो है वो एनिमल की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा, तो इट मीन्स जो डॉग है वो मेरे पास में क्या हो गया, सब क्लास हो गई। इसी तरीके से जो बेबी डॉग है ये मेरे पास में सब क्लास। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है और यहाँ पर भी सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है, तो इट मीन्स ये हमारा एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिस प्रोग्राम में हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को अचीव करेंगे। मल्टी लेवल मीन्स हमें वहाँ पर सक्सेसिव सिंगल इनहेरिटेंस को सपोर्ट कराना है। नाउ स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर एनिमल क्लास बनाई। क्लास एनिमल, क्लास यहाँ पर कीवर्ड है। फिर मैंने इसके इनसाइड एक मेथड बनाया void eat नेम का, क्योंकि एनिमल की प्रॉपर्टीज़ होती है कि एनिमल जो है वो ईट कर सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो बिहेवियर होता है वो हम मेथड्स के थ्रू दिखाते हैं और जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हम वेरिएबल्स के थ्रू प्रोग्रामिंग में शो करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मेरे पास में मैंने जैसा कि आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो डॉग है वो एनिमल की प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। इट मीन्स जो एनिमल है वो मेरी पेरेंट क्लास है। मैंने यहाँ पे लिखा क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, तो जो एक्सटेंड कीवर्ड है वो इनहेरिटेंस को शो करता है। डॉग मेरी चाइल्ड क्लास हो गई और एनिमल पेरेंट क्लास हो गई। तो जो डॉग का बिहेवियर है कि डॉग बार्क कर सकता है, तो यहाँ पे लिखा हमने एक मेथड बनाया void bark, इसके इनसाइड लिखा डॉग बार्क्स। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, मैंने बेबी डॉग क्लास बनाई, इसमें मैंने डॉग को एक्सटेंड किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में सक्सेसिव सिंगल इनहेरिटेंस होता है। अब बेबी डॉग वीप करता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया s.o.p वीपिंग। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम मेन क्लास बनाएंगे जिसके इनसाइड हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करेंगे। यहाँ पर आपने क्लास बनाई मल्टी लेवल टेस्ट, यहाँ पर लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम हमेशा जो सबसे लोएस्ट हमारी चाइल्ड क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बेबी डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्लास नेम वेरिएबल नेम इज इक्वल टू का न्यू क्लास नेम, और ये जो हमारा होता है रेफरेंस वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, बी डॉट वीप, इट मीन्स जो ये वाली क्लास है इसका मेथड कॉल हो जाएगा। इसी तरीके से आपने यहाँ पे लिखा बी डॉट बार्क, तो डॉग वाली क्लास का मेथड कॉल हो जाएगा। और नेक्स्ट में आपने लिखा है बी डॉट ईट, तो आप ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। तो इट मीन्स हम जब भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं प्रीवियस जितनी भी पेरेंट क्लासेस होती हैं, चाहे वो सुपर क्लास हो, चाहे वो सुपर सुपर क्लास हो, या सुपर 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 क्लास हो, तो हमेशा हम चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम हायरार्कियल इनहेरिटेंस की बात करते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आपने देखा कि वहाँ पर हम सक्सेसिव सिंगल इनहेरिटेंस को परफॉर्म कर रहे हैं, बट यहाँ पर मुझे अलग तरीके से सिंगल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना है। जब किन्हीं दो चाइल्ड क्लासेस के सिंगल पेरेंट्स होते हैं तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हायरार्कियल इनहेरिटेंस हो रहा है। When two or more classes inherit a single class, it is known as hierarchical inheritance। जब एक या एक से अधिक क्लासेस सिंगल क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करती हैं, उनके बिहेवियर को इनहेरिट करती हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हायरार्कियल इनहेरिटेंस हो रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास में एक एनिमल क्लास है। अब मैंने क्या किया, एनिमल एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, जनरलाइज्ड क्लास है। अब मैं यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कर देता हूँ। मैंने एक क्लास बनाई डॉग नेम की, एक क्लास बनाई कैट नेम की। दोनों ही एनिमल की प्रॉपर्टीज़ को हायर करती हैं। तो इट मीन्स डॉग ने भी एनिमल को एक्सटेंड किया और कैट ने भी एनिमल को एक्सटेंड किया। तो यहाँ पर आपका हायरार्कियल इनहेरिटेंस हो रहा है। हम कह सकते हैं कि जो एनिमल है वो हमारी पेरेंट क्लास कहलाएगी और डॉग और कैट क्लास जो होंगी वो हमारी चाइल्ड क्लासेस होंगी। नाउ स्टूडेंट्स, सो इन दोनों क्लासेस में यहाँ पर लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस हो रहा है। आप कह सकते हैं ये एक हायरार्कियल वे में यहाँ पर एक्सटेंशन हो रहा है। अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और देखते हैं उसमें कि हम हायरार्कियल इनहेरिटेंस प्रोग्रामिंग में जावा में किस तरीके से सपोर्ट कराएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक एनिमल क्लास बनाई। एनिमल की प्रॉपर्टीज़ होती है कि एनिमल ईट करता है, तो आपको जो बिहेवियर शो करना है वो मेथड के थ्रू शो करना है। नाउ दिस इज अवर पेरेंट क्लास। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने एक डॉग क्लास बनाई। इसमें मैंने एक्सटेंड किया एनिमल क्लास को। तो एनिमल है वो मेरी पेरेंट क्लास हो गई, सुपर क्लास हो गई, और जो डॉग है वो मेरे पास में चाइल्ड क्लास हो गई, और इसको हम सब क्लास भी कहते हैं। इसके इनसाइड मैंने क्या किया, बार्क मेथड बनाया। नाउ अब हम कैट क्लास को क्रिएट करेंगे। देखिए, कैट क्लास में भी आप क्या कर रहे हैं, एनिमल को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इट मीन्स एनिमल जो है वो आपकी पेरेंट क्लास है और कैट यहाँ पे सब क्लास है। प्रीवियस प्रोग्राम में हमने क्या किया था कि जो हमने नेक्स्ट क्लास बनाई थी बेबी डॉग के नेम से, वहाँ पर मैं डॉग को एक्सटेंड कर रहा था। यहाँ पे आपको इस क्लास को एक्सटेंड नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों का जो लेवल है, जो इनकी हायरार्की है, वो क्या है, सेम है। क्योंकि हम यहाँ पर हायरार्कियल इनहेरिटेंस को सपोर्ट कराना चाहते हैं, तो आपको किसी सिंगल पेरेंट को दो क्लासेस के इनसाइड एक्सटेंड करना होगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है कि व्हेन टू और मोर क्लासेस इनहेरिट ए सिंगल क्लास, जब दो या दो से अधिक क्लासेस एक सिंगल पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को हायर करती हैं, उनके बिहेवियर को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को एज्यूम करती हैं, तो वहाँ पर
सिंगल इनहेरिटेंस, हायरार्कियल इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हमारी कैट क्लास है, कैट का जो बिहेवियर होता है, उसकी वॉइस होती है, वो मैंने यहाँ को उसका जो बिहेवियर होता है वो वॉइड म्यू मेथड से आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैंने क्या लिखा, क्लास हायरार्कियल टेक्स्ट, मेन मेथड क्रिएट किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम यहाँ पर कैट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कैट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू का न्यू क्लास नेम। तो यहाँ पे लिखा कैट, ऑब्जेक्ट बनाया सी इज इक्वल टू का न्यू कैट। नाउ सी डॉट म्यू एंड सी डॉट ईट। देखिए, जब आप यहाँ पे सी डॉट म्यू लिख रहे हैं तो यहाँ पर जो आपने क्लास बनाई है कैट, इसका जो ये मेथड है म्यू, ये आपका एक्सेस हो रहा है। और जब आप यहाँ पे सी डॉट ईट लिख रहे हैं तो यहाँ पर मेरे पास में जो आपने इसकी पेरेंट क्लास बनाई थी क्लास कैट की, उसका ईट मेथड यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। आपको ये बताया गया है कि प्रोग्रामिंग में जब भी हम क्लासेस में बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमेशा हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होता है वो अपने साथ साथ में अपनी पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस करता है। नाउ स्टूडेंट्स, the most important difference between the multi-level and the hierarchical inheritance is that multi-level में आपको सक्सेसिव सिंगल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना होता है। वहाँ पर आपके पास में पेरेंट, सब क्लास सक्सेशन लेबल्स पे आती हैं। बट हायरार्कियल इनहेरिटेंस में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम एक सिंगल रो पे, मीन्स हमारे पास में सिंगल पेरेंट होता है और यहाँ पर हम सिंगल पेरेंट्स की हेल्प से मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस बनाते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।